नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अगोरी टेल्स। आज की कहानी कोई साधारण किस्सा नहीं है। ये उन रातों का साया है जब सड़कें खामोश हो जाती है। पेड़ की शाखों पे कोई आपका इंतज़ार करता है और हवा में एक ऐसी गंध भर जाती है जो आपके खून को भी जमा दे। तो संभल कर जाइए, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपको हिला कर रख देगा। दिसंबर की ठंडी रात थी। रायपुर से कोयला लेकर विजय और उसका क्लीनर राकेश ट्रक से जा रहे थे। रात के तकरीबन 2 बजे थे। सड़क सुनसान थी। दोनों तरफ घना जंगल था। हल्की धुंध और बीच बीच में दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। ट्रक के कैबिन में पुराने गाने बज रहे थे। राकेश को नींद आ रही थी। विजय की आंखें सड़क पर गड़ी हुई थी, पर वो भी हल्का नींद के आगोश में जा रहा था। ट्रक करीब 70-80 की रफ्तार से भाग रहा था और तभी राकेश एकदम से चिल्ला पड़ा, भाऊ! विजय एकदम से होश में आया। उसने देखा एक बैल सड़क के बीचों बीच खड़ा था। विजय एकदम से चौंक पड़ा। उसने झटके से स्टीयरिंग मोड़ा। ट्रक लड़खड़ाया, लेकिन किसी तरह उसने उस बैल को बचा लिया। गाड़ी संभलते ही विजय ने राकेश की तरफ देखा और जोर से दहाड़ा, साले ध्यान कहाँ रहता है तेरा? हरामी, अभी गाड़ी ठुक गई होती। राकेश ने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। अब दोनों की नींद उड़ चुकी थी। गाड़ी तकरीबन 10 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी थी। फिर विजय ने एक्सीलेटर और दबा दिया। उसे सुबह जल्द से जल्द पहुंचना था, लेकिन एक अजीब बात थी, वो जितना भी एक्सीलेटर दबाता गाड़ी तेजी से भाग ही नहीं रही थी। विजय बार बार एक्सीलेटर दबा रहा था, पर गाड़ी 40-50 से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ये गाड़ी क्यों नहीं भाग रही है? राकेश ने सिर उठाया। उसने भी हैरानी से देखा तो गाड़ी की रफ्तार 40 और 50 के बीच ही अटक गई थी। भाऊ, शायद टायर पंचर हो गया है। मैं देखूं क्या? हाँ देख। वही बताना पड़ेगा क्या मुझे? राकेश ने खिड़की से बाहर सर निकाला और पीछे देखने लगा, और तभी उसकी सांस अटक गई। भाऊ, भाऊ, भाऊ पीछे, भाऊ, भाऊ पीछे। उसकी आवाज कांप रही थी। विजय ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बे? राकेश की आंखें पट्टी की पट्टी रह गई थी। उसने कांपते हुए पीछे इशारा किया। विजय ने शीशे से झांका और वो भी कुछ पल के लिए सन्न रह गया। ट्रक के पीछे उसी बैल का सींग अटका हुआ था। उसका पूरा शरीर जमीन पर घसीट रहा था। उसके पैरों की हड्डियां रास्ते पर घसीट घसीट कर टूट चुकी थी। पेट फट चुका था। आते बाहर निकलकर डामर पर लंबी खींच चुकी थी। मांस के टुकड़े हर जगह फैले हुए थे और जलते मांस की गंध गाड़ी के अंदर तक आ रही थी। हर बार ट्रक के झटके से उसकी हड्डियां आवाज कर रही थी। राकेश ने लड़के मारे विजय का हाथ पकड़ लिया। भाऊ, भाऊ, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, इसको निकालना पड़ेगा। वो मंजर इतना भयानक था कि विजय का चेहरा भी पसीने से भीग गया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। ट्रक अभी भी उसी रफ्तार पर अटका हुआ था। हवा में जले हुए मांस और खून की सड़ी हुई गंध फैल गई थी। हर झटके पर हड्डियों की रास्ते पर घसीटने की आवाज आ रही थी। विजय ने घबराकर ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया। चल चल पीछे जल्दी। दोनों तेजी से नीचे उतरे और पीछे दौड़े। राकेश के हाथ में टॉर्च थी। उसने टॉर्च ऑन की और फिर उन्हें जो नज़ारा दिखा उस पर उनकी सांसें थम गई। बैल का शरीर सिर्फ आधा रह गया था। खून अभी भी धीरे धीरे रिस रहा था। उसके मुंह का निचला जबड़ा लटका हुआ था और आंखें खुली थी। उसका एक सींग ट्रक के पीछे लटक रहा था।
ये नज़ारा देखकर विजय और राकेश के होश उड़ चुके थे। उनके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। राकेश ने रास्ते पर टॉर्च मारी। जमीन पर खून की मोटी लकीरें फैली थी, जैसे पूरी सड़क को किसी ने लाल रंग से धो दिया हो। विजय और राकेश सन्ना खड़े थे। कुछ देर बाद विजय को होश आया। उसने कांपते हुए कहा, इसे उतार के फेंक उधर। राकेश अब भी टॉर्च पकड़े खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ। उसकी आंखों में एक डर समा गया था। विजय ने इसे जोर से आवाज दी, राकेश, होश में आ साले, मदद कर मेरी। राकेश चौंका, जैसे किसी गहरी नींद से उठा हो। उसने डरते डरते विजय का हाथ थामा और दोनों बैल को निकालने लगे। लेकिन बैल का आधा कटा हुआ शरीर इतना भारी था कि लाख कोशिशों के बावजूद हिल भी नहीं रहा था। उसका सिंग ट्रक में इस कदर फंसा हुआ था कि निकल ही नहीं रहा था। खून उनके हाथों और कपड़ों पे लग रहा था। जमीन पर खून की बूंदें गिर रही थी। हर बार खींचने पे ऐसा लगता जैसे बैल करा रहा हो, जैसे वो अब भी जिंदा हो। दोनों उस बैल को निकालने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन वो बैल हिलने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक अंधेरे में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। भाऊ, ये आवाज़ कैसी थी? क्या क्या सुना बे? चल, इस हरामी को नीचे उतार पहले। राकेश के कान अब भी उस आवाज़ पर टिके थे। उसने टॉर्च उठाई और धीरे से रोड की ओर घुमाई। दूर उसे कुछ हिलता हुआ नजर आया, पर वो बहुत दूर था। टॉर्च की रोशनी वहां तक ठीक से पहुंच नहीं रही थी। राकेश ने गौर से देखने की कोशिश की। वो किसी जानवर जैसा था, चार पैरों पर झुका हुआ। राकेश को लगा कि शायद वो कोई जानवर है जो जमीन पर पड़े मांस के टुकड़ों को सूंघ रहा है या खा रहा है। राकेश पहले ही बहुत डरा हुआ था। उसका गला सूख गया था। उसने हिम्मत कर कदम कुछ और आगे बढ़ाए, लेकिन अब भी उसे कुछ साफ दिख नहीं रहा था। पीछे विजय उस पर चिल्ला रहा था, अबे साले, वहां क्या कर रहा है? इधर आ, उतारने में मदद कर मेरी। लेकिन राकेश का ध्यान विजय की बातों पर नहीं था। अबे बहरा है क्या? रुक साले, एक बार इसे उतार लूं, फिर इसकी जगह तुझे लटकाता हूं। वो थोड़ा और आगे गया। अब उसे साफ दिख रहा था और वो नज़ारा देखकर उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। वो चीज़ अपने हाथ पैरों पर झुककर उस बैल के गिरे हुए मांस को नोच नोच कर खा रही थी। राकेश की आंखें फैल गई और वो पीछे हटने लगा। क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है? या विजय अब भी बैल का सींग निकालने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल उस बैल के पास ही था। राकेश की सांसें तेज हो गई थी। वो पूरी तरह घबरा गया था। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही अचानक उस चीज ने राकेश की तरफ अपना सिर घुमा दिया और उसी पल बैल के मुंह से एक भयानक आवाज निकली। विजय एकदम से डर गया और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। राकेश के पैरों से जिसे जान निकल गई हो। अब वो बैल जोर जोर से कराह रहा था। विजय उस मरे हुए बैल को चीखते देख अपनी जगह पर ही जड़ हो गया। उसकी चीखें सुनकर राकेश दहशत से कांप उठा। भागो 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 भागो, और दौड़कर ट्रक की ओर भागा। विजय को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राकेश की हालत देखकर वो भी संभलते हुए भागा और ट्रक में कूद गया। राकेश अभी भी हाँफते हुए चिल्ला रहा था, बहु गाड़ी भगाओ, निकालो निकालो, जल्दी निकालो यहाँ से। विजय राकेश का डर देखकर और डर गया। अबे राकेश, अबे क्या हुआ बता तो। विजय ने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और ट्रक उस सुनसान रोड पर गरजते हुए आगे बढ़ गया। पीछे अंधेरे में वो परछाई और बैल की चीख रह रहकर गूंज रही थी। विजय ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया।
ट्रक गरजता हुआ अंधेरे में भागने लगा। राकेश मुझसे डर और घबराहट से लगभग सन्न हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो सामने घूरता जा रहा था। क्या हुआ रे? हैं? बोल बोल, तू चुप क्यों है? कुछ तो बता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 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 जय हनुमान ज्ञान। अरे कुछ बताएगा मुझे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अबे साले कुछ बताएगा मुझे? क्या हुआ? कुछ तो बोल। जय हनुमान ज्ञान गुण। पर राकेश के मुंह से और कोई आवाज नहीं निकली। वो बस हनुमान चालीसा बोलता जा रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने कांपते होठों से धीरे धीरे कहा, भाऊ भाऊ, वो वहाँ वो पीछे पीछे कुछ था। वो कोई जानवर नहीं था। वो बस मुझे घूर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाऊ। भाऊ वो क्या था? जैसे ही मैंने उसे देखा वो मैं डर के मारे भाग पड़ा। भाऊ बचा ले भाऊ। भाऊ वो आ रहा है, वो पीछे है। राकेश की बातें सुनकर विजय की रगों का खून ठंडा पड़ गया। उसी वक्त उसे फिर उस बैल की आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ नज़दीक से आ रही थी। राकेश ने शीशे की तरफ देखा और उसके होश उड़ गए। भाऊ वो हमारे पीछे भाग रहा है। वो जो भी था वो हमारे ट्रक के पीछे है। विजय ने भी कांच पे नजर डाली। ट्रक लगभग 60 की रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन फिर भी वो परछाई उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। भगाओ भाऊ, और तेज भगाओ इसको। विजय ने पूरा जोर लगाकर एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन ट्रक अभी भी 60 के ऊपर नहीं जा रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आ गई थी। और तभी विजय को पीछे वो बैल फिर दिखाई दिया। उसका अधमरा शरीर अब भी ट्रक से लटक रहा था, खून अब भी टपक रहा था। विजय बड़बड़ाया, ये हरामी बैल तो छूट ही नहीं रहा। विजय बड़बड़ाया, हे भगवान आज बचा ले भगवान। अचानक गाड़ी की रफ्तार अपने आप तेज होने लगी। विजय ने चौंक कर स्पीडोमीटर देखा। गाड़ी की रफ्तार अब 70, 80 और आगे बढ़ रही थी। उसने राहत की सांस ली और मिरर में झांका। बैल अब दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है निकल गया। बैल निकल गया राकेश, बैल निकल गया। लेकिन उसी पल ट्रक के भीतर एक ठंडी अजनबी आवाज गूंजी, वो निकल गया। ये सुनते ही राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। विजय की आंखें फैल गई। ये आवाज कैसी है? कहां से आ रही है? और तब ट्रक के विंडशील्ड के ऊपर से धीरे धीरे एक खून से सना हुआ हाथ सरकता हुआ नीचे आने लगा। वो खून से सना हाथ धीरे धीरे विंडशील्ड पर नीचे सरकता जा रहा था। और फिर अचानक उसके पीछे से काले लंबे बाल कांच पर बिखरते हुए लटकने लगे। विजय और राकेश के सामने ही हल्की बर्फ की परतें जमने लगी, जैसे अचानक ट्रक के अंदर ठंडक भर गई हो। ये सारी चीज़ें देखकर विजय और राकेश डर से कांप रहे थे। और अगले ही पल वो चीज़ सीधी उनके सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथ में वही मरा हुआ बैल था जो अब तक ट्रक के पीछे लटक रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और वो लगातार कांच के पार सीधे राकेश और विजय को घूर रही थी। उसका चेहरा कटा फटा और पूरा खून से सना हुआ। उसके होंठ नहीं थे, सिर्फ सड़े गले पीले दांत दिख रहे थे। उसके हाथों में लंबे लंबे नुकीले नाखून और वो कांच को खुरच रही थी। उसका शरीर जगह जगह से जला हुआ था और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और वो उस बैल का मांस खा रही थी। वो कभी विजय को देखती तो कभी राकेश को। फिर उसने धीरे से गर्दन घुमाकर राकेश की ओर घूरा। अचानक सीधी राकेश पर आंखें गड़ा दी और अजीब आवाज निकालने लगी।
फिर वो अचानक विंडशील्ड पर हमला करने लगी। जोर जोर से उसने बेल को विंडशील्ड पर दे मारा। हर बार पर कांच थोड़ा थोड़ा कर चरमराने लगा और राकेश और विजय बस ये सब होता हुआ देख पा रहे थे। उसके मुंह से निकली आवाज़ें बहुत अजीब थी, कभी जानवर जैसी, कभी बच्चे के रोने जैसी। विजय और राकेश अब पूरी तरह घबरा चुके थे। राकेश तो डर के मारे विजय के पीछे जा छिपा, लेकिन अचानक विंडशील्ड पूरी तरह टूट गई। वो औरत सीधा ट्रक के अंदर घुस आई। उसकी आंखें सिर्फ राकेश पर थी। उसने उसे पकड़कर झटके से ऊपर उठा लिया और ट्रक से बाहर कूद पड़ी। राकेश चीख पड़ा, पाऊ बचाओ, पाऊ पाऊ बचाओ। विजय ने पूरी ताकत से राकेश का हाथ पकड़ रखा था। राकेश अब हवा में लटक रहा था। एक तरफ से वो औरत, एक तरफ से विजय, दोनों उसे खींच रहे थे। ट्रक अभी भी दौड़ रहा था उसी रफ्तार से और विजय राकेश को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब वो गुर्राई और उसने अपनी नुकीली उंगलियां राकेश की बाह में घुसेड़ दी। एक ही झटके में राकेश का हाथ उसके शरीर से अलग हो गया और फिर राकेश की चीख हवा में गूंजी और वो चीज़ उसे उठाकर काले अंधेरे में गायब हो गई। इस नज़ारे से विजय पूरा डर चुका था। ट्रक अभी भी आगे बढ़ रहा था। उसके हेडलाइट अब सुनसान सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी। विजय पूरी तरह टूट चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। वो अब किसी भी हालत में ट्रक रोकना नहीं चाहता था। उसके कानों में बार बार राकेश की चीख गूंज रही थी। उसे अब भी राकेश के कराने की आवाज़ आ रही थी और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ दूर चली गई। कुछ ही पल में सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ ट्रक के इंजन और विजय की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विजय बुदबुदाया, वो राकेश को ले गई, वो राकेश को ले गई वो ले गई। वो डर से कांप रहा था, लेकिन ट्रक लगातार दौड़ा रहा था। कुछ देर बाद उसे थोड़ा होश आया। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। राकेश सिर्फ उसका साथी नहीं था, वो उसका दोस्त भी था। वो उसी दुख में डूबा हुआ था कि तभी अचानक उसने जोर से ब्रेक मारा, पर गाड़ी इतनी तेज थी कि ब्रेक समय पर लग नहीं पाया। फिर कुछ देर बाद आगे जाकर ट्रक रुका। विजय जोर जोर से हाँफ रहा था। वो अभी भी स्टीयरिंग को कसकर पकड़े बैठा हुआ था। फिर उसके सामने वो खौफनाक मंजर घूमने लगा। कुछ देर पहले विजय जब दुख में डूबा हुआ था और उसने अचानक ब्रेक लगाया, उस वक्त उसने देखा कि सड़क पर कोई खड़ा है। और जब उसने गौर से देखा तो उसे सड़क के बीचों बीच राकेश खड़ा दिखा। लेकिन उसकी हालत देखकर विजय के गले की चीख गले में ही अटक गई। राकेश का शरीर हर जगह से कटा फटा था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसका दूसरा हाथ भी कंधे से उखाड़ दिया गया था। खून से सना हुआ मुंह, गर्दन टेढ़ी होकर लटक रही थी। उसकी आंखें निकाल दी गई थी और वो उसी हालत में रास्ते पे खड़ा था। जैसे ही विजय ने सड़क के बीचों बीच राकेश को खड़ा देखा, उसने कसकर ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक इतनी तेज रफ्तार पकड़ चुका था कि विजय रुक ही नहीं पाया। भारी ट्रक सीधा राकेश पर चढ़ गया। टायरों के नीचे से हड्डियां चटकने की, मांस कुचलने की भयानक आवाज़ गूंज उठी। विजय की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अभी अभी उसने अपने दोस्त को रोन डाला था। उसके हाथ पैर सन्ना पड़ गए, दिमाग एकदम खाली। बस स्टीयरिंग पर जकड़े हुए हाथ और कानों में गूंजती वो आवाज़ और आंखों में वही नज़ारा। जब होश लौटा, विजय पसीने से भीगा हुआ बाहर की ओर कूदा और पागलों की तरह पीछे भागा। वो राकेश को रौंदते हुए थोड़ा आगे निकल गया था और जब वो ट्रक के पीछे पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर राकेश की कुचली हुई लाश सड़क पर पड़ी हुई थी। शरीर पूरी तरह कुचला जा चुका था, मांस और हड्डियां बिखरी हुई थी। विजय वही जड़ होकर खड़ा रह गया। उसकी नजरें एकदम राकेश के कटे हुए सिर पर जा टिकी,
जो धीरे धीरे सड़क पर लुढ़क रहा था और उसी की तरफ बढ़ता जा रहा था, जैसे उसमें अभी भी जान हो। और फिर सिर सीधा उसके पैरों के पास आकर रुका। विजय उसे बस घूर रहा था। राकेश की खोखली आंखें अब भी हिल रही थी। अचानक उसके होठ हिले और एक डरावनी आवाज आई, और तब विजय ने देखा राकेश के मुंह में जबान ही नहीं थी। तेरी बारी है। ये सुनते ही विजय का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो जोर से चीखा और पागलों की तरह ट्रक की ओर भागा। वो लगभग ड्राइविंग सीट तक पहुंच ही गया था कि उसकी रूह कांप गई। सीट पर वही औरत बैठी थी। कोनी चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लिए। उसके गीले तिरछे बाल स्टीयरिंग पर बिखरे थे। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन विजय की ओर मोड़ी और बोली, आओ, मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अगले ही पल वो इतनी भयानक चीखी कि आसमान गूंज उठा। बची हुई विंडशील्ड भी टूट गई। विजय डर के मारे वही जमीन पर गिर पड़ा। घुटनों के बल रेंगते हुए जैसे तैसे कर उठा और सीधा जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वो दौड़ता ही चला गया। उसकी सांस फूल रही थी, गला सूख रहा था, लेकिन पीछे उस औरत की हंसी और चीख लगातार उसका पीछा कर रही थी, जैसे वो उसके ऊपर बैठी हो। जंगल की अंधेरी खामोशी में उसकी आवाज फिर गूंज उठी, भाग विजय भाग, कितना भागेगा? आज तुझे काट काट कर इन पेड़ों पर तेरा मांस लटकाऊंगी। ये सुनकर विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक उसका दायां पैर कीचड़ में फंस गया। वो लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अभी वो उठ ही रहा था कि उसकी रीढ़ में ठंडी सनसनी दौड़ गई। पीछे से वो औरत काली आंधी की तरह आई और उसकी पीठ पर बैठ गई। उसके सड़े गले नाखूनों ने विजय के बाल जकड़ लिए, उसकी खोपड़ी खींचकर उठाई। उसने उसे ऐसे पकड़ रखा था कि अगर वो थोड़ा और जोर लगाती तो विजय का सिर उसके गर्दन से अलग हो जाता। विजय दर्द से कराह उठा और अगले ही पल उस औरत ने अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ विजय की गर्दन पर घुमा दी, जैसे कोई शिकारी मरने से पहले अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। विजय कांपती आवाज में गिड़गिड़ाया, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। पर औरत की आंखों में और भी पागलपन उतर आया। वो उसकी गर्दन को कसकर दबाते हुए हंसी और बोली, हट, तुझे छोड़ दूंगी तो इस जंगल की भूख कौन पूरी करेगा? तेरे तो टुकड़े हर पेड़ पर लटकाने हैं मुझे। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। विजय की चीखें और उस औरत की हंसी मिलकर रात को और भी भयानक बना रहे थे। फिर वो औरत विजय की पीठ से उठ खड़ी हुई और विजय को उसके बालों से पकड़कर उठा लिया, और विजय के बाल पकड़कर वो उसे ऐसे घसीट रही थी जैसे वो बैल ट्रक के पीछे घसीटा गया था। उसके लंबे गीले बाल विजय के चेहरे से टकरा रहे थे। अचानक उसने हवा में छलांग लगाई और डाल से डाल कूदने लगी। विजय अब भी जिंदा था, लेकिन उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वो किसी डाल पर उसका हाथ टांग देती तो कहीं उसके तलवे। वो उसे कभी पेड़ पर पटकती, कभी जमीन पर दे मारती, जैसे कोई खिलौना हो। उसकी पागलों जैसी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो इतनी भयानक थी कि रात के कीड़ों ने भी आवाज करना बंद कर दिया था। फिर वो रुकी। उसने विजय को अपने चेहरे के सामने उठाया। विजय का पूरा जिस्म लहूलुहान था। उसकी एक आंख फूट चुकी थी, जबड़ा टूटकर लटक रहा था, पैर का पंजा किसी पेड़ पर लटक रहा था तो आंख कहीं गिरी पड़ी थी। वो बस हाफते हुए आधी अधूरी चीख निकाल पा रहा था। अचानक उस औरत ने अपना ही जबड़ा हाथ से पकड़कर अलग कर दिया, मगर उसकी आवाज अब भी आ रही थी, तुझे पता है, तू आप मेरे जैसा दिख रहा है, खूबसूरत। विजय की आंखें
डर से फैल गई। तभी उस औरत ने एक झटके में अपना सिर विजय की छाती में घुसा दिया। विजय के मुंह से बस एक अधूरी टूटी फूटी चीख निकली और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तू भी यहाँ आएगा तो तू भी मारा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।